नमस्कार दोस्तों, आप सबका रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज भी देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आज पूरे सिलेबस में जितना टॉपिक दिया हुआ है सबसे लास्ट टॉपिक तुम लोग को लेके आए हैं। एक चैप्टर एक टॉपिक छूट गया था, यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए थे। मौलिक अधिकार जो कि इंपॉर्टेंट है, सबको अपना मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार क्या क्या है, उसी को बोलते हैं मूल अधिकार। तो ये टॉपिक आपके यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में आने के ज्यादा आसार बनेंगे, इंपॉर्टेंट है और इसको भी पढ़ लीजिएगा खूब अच्छे से, खूब डीपली में अभी इसको पढ़ाएंगे। थोड़ा लंबी क्लास बनेगी लेकिन देखिएगा यहां से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ज्यादा समय नहीं लेते, इसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। परीक्षा बहुत दिन नहीं है, आप लोग सीधे अपने फोकस पर इधर उधर मत टहलिए, सीधा टारगेट फोकस करिए। रात दिन एक करके कमरे में कैद हो जाइए, मारिए, दिन रात एक कर दीजिए। आज 15 तारीख है, सबकी परीक्षा 17 तारीख को लगी हुई है। कल आज 15 है, कल 16, परसों 17। आज 15 है ना, कल परसों आप लोग की परीक्षा है। आज समय है, कल समय है। कल आप लोग का आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन लगाएंगे, पूरा जितना दिया हुआ है, जितने अधिवेशन है, कांग्रेस पार्टी का दिवस अधिवेशन, जितनी संस्थाएं हैं, जितना हुआ है, महात्मा गांधी द्वारा जितना आंदोलन चलाए गए, सभी टॉपिक को कल एक ही क्लास में हम निचोड़ देंगे। यहाँ पे आज यही संविधान का लास्ट टॉपिक है, मौलिक अधिकार। इसी को आज पढ़ाते हैं। इसको देखिएगा, ये बच गया था, हमको लगा हम पढ़ा दिए हैं लेकिन नोटिस नहीं कर पाए। मौलिक अधिकार में देखिए, सबसे पहले अगर पूछेगा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में, इसको कहां से लिया गया, तो आप लोग क्या बताओगे? अमेरिका से। कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार को? कहां से लिया गया बताओ? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार था, अमेरिका से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में इसका प्रावधान लिया गया है। बात समझ गए ना? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसे और क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। इसका जो मैग्ना कार्टा है, इसका जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा वो लिया गया है कहां से बताओ? वो लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। पूछेगा इसका मौलिक अधिकार का जो इसमें मैग्ना कार्टा है कहां से है? ब्रिटेन से। और ये मौलिक अधिकार लिया कहां गया है? अमेरिका से। बात समझ गए ना? कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, टोटल भाग कितने बताओ? 22 भाग है ना। किस भाग में मौलिक अधिकार को रखा गया? बोलिए। भाग थर्ड में। कहां रखा गया? लिखते चलिए, भाग थर्ड में इसको रखा गया है। लिखते चलिए, मिटाते रहेंगे। इसको कहां रखा गया? भाग थर्ड में। अगर पूछेगा इसको अनुच्छेद, अगर आर्टिकल पूछता है किस अनुच्छेद में है, तो 12 से लेकर 35 तक जितने आर्टिकल है वो सब मौलिक अधिकार के हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने आर्टिकल मिलेंगे सब मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के हैं। तो इस यहां से क्वेश्चन बन गया कि इसका मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा कहां से है? ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को कहां से एक्सेप्ट किया गया बताओ? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान में था पहले, वहां से इसको लिया गया है। 21 भाग में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया। कहां पे? भाग 3 में रखा गया। किस आर्टिकल में है? 12 से लेकर 35 तक जितने आर्टिकल है किसकी बात करता है? मौलिक अधिकार की बात करता है। कहां से? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। तो यहां 12 से 14 लगा 35 तक पढ़ेंगे भी हम लोग। कहां से कौन क्वेश्चन आएगा कुछ पता नहीं है, तो यहां से हम लोग खूब डीपली इसको पढ़ेंगे। पूछेगा मौलिक अधिकार कितने हैं इस समय, तो इस समय भैया 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन पहले कितने थे? 7 थे। अगर पूछेगा पहले कितने थे, तो पहले 7 थे। लिखो, ये लिखिए, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। लिखो, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। तो 7 मौलिक अधिकार थे, तो अब कितने हैं? अब कितने हैं बताओ? 6 हैं। अब कितने हैं? अगर पूछेगा अब कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अब भैया 6 हैं। कितने? अब 6 मौलिक अधिकार है। तो ये 7 मौलिक अधिकार थे, तो कौन ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया? तो 7वां मौलिक हम लोग का मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति रखने का अधिकार था, आप जितना मन करे उतना संपत्ति रखे, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार नहीं। अगर आप संपत्ति रखते हैं तो सरकार को बता के, मतलब आप निगरानी में संपत्ति को रखिए। ऐसा नहीं है अगर सरकार की निगरानी में आप संपत्ति अपना नहीं जाहिर करते हैं तो आप उसको काला धन मान लिया जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अगर आपके पास 20 करोड़ हो तो सरकार को पता हो कि आपके पास इनकम कितना है, 20 करोड़ है। ऐसा नहीं है, लोग टैक्स देते हैं। क्यों सरकार ऐसा करती है? अगर ऐसा नहीं करोगे, सरकार को नहीं पता रहेगा, तो आप जो टैक्स वसूलती है टैक्स कहां जाएगा? सब लोग ऐसे ही छुपा लेंगे पैसा अपना, तो टैक्स कहां से पाएगी बताओ? और जब टैक्स नहीं पाएगी, सरकार के पास इनकम का जरिया क्या होता है? टैक्स। सरकार के पास इनकम का जरिया क्या होता है बताओ? टैक्स ही होता है ना। जब आप सब अपनी इनकम छिपाएंगे,
छुपा के रखेंगे तो बताओ सरकार कहां से टैक्स पाएगी? जितने संस्थाएं, रोड बनता है, ये बन रहा, वो बन रहा, इतना सब कुछ कहां से बनेगा बताओ? सरकार क्या ऐसे पैसा आता सरकार के पास? कर से ही तो पैसा आता है, टैक्स से। तो टैक्स छुपाने का नहीं, तो इसलिए 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हैं पूछेगा। भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने हैं? 7वां मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। 7वां मौलिक अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया बताओ? 1978 में। कब हटाया गया? 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। और इसको हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको 300A में रख दिया गया। किसमें? 300A में रख दिया गया। लिखो जो 7वां हटाया गया, लिखो 44वें संविधान संशोधन। लिखो 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44वें संविधान 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो पूछेगा कब हटाया गया? तो 1978 में। कौन सा संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। लिख लीजिए। आगे लिखो संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को 3 आर्टिकल, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रखकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या? कानूनी अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया बताओ? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इतने फैक्ट को ध्यान दीजिए। अब संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 300A में। किस में रखा गया? 300A में रखा गया। इसको किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? जो 7वां मौलिक अधिकार है, 21 संशोधन के तहत हटाया गया। तो आप लोग क्या बताओगे? 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिए। और पहले कितने थे बताओ? पहले 7 थे। 7वां क्या था? संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। अब लिखो जो 6 बचे हैं, 6 का नाम लिख लीजिए। जो 6 बचे हुए, 6 कौन कौन है बताओ? अब लिखो 6 मौलिक अधिकार जो बचे हुए, 6 मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? नंबर 1 लिखो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है। तो नंबर 1 लिखिए आप लोग, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। लिखो समता या समानता का अधिकार। लिखो समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा लिखिए स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 लिखो स्वतंत्रता का अधिकार। इसको जुबान पे याद हो, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 लिखो, नंबर 3 लिखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 लिखो शोषण के विरुद्ध। लिखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा क्या? अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिखो चौथा, लिखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद 4 हो गए ना। 5वां कौन सा आएगा बताओ? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 5वां लिखो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। और 6वां कौन है बताओ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा बोले थे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है। टोटल कितने अधिकार बचे हैं? और 7वां कौन था? 6 तो है अब। और पहले 7वां कौन था बताओ? बोलिए पहले 7वां कौन था? संपत्ति के अधिकार। पहले जितना पढ़ा है उसको ध्यान दीजिए।
टॉपिक का नाम क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो मूल अधिकार अब कितने हैं बताओ? मूल अधिकार अब कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया? बोलिए, मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसका मैग्ना कार्टा कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। किस भाग में है मौलिक अधिकार? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद से किस आर्टिकल तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने आर्टिकल है सबके किसकी बात करते हैं? मौलिक अधिकार की बात करते हैं। अब 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो 7वां मौलिक अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। हटाकर क्या नाम रखा गया? कानूनी अधिकार। किस आर्टिकल में रखा गया? 300A में। किस संशोधन के तहत हटाया गया इसको? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कानूनी अधिकार बनाकर इसको किस आर्टिकल में रखा गया? 300A में। किसमें रखा गया है? 300A पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। और ये भी संपत्ति के अधिकार को क्या कहा जाता है बताओ? कानूनी अधिकार। अब पैसा लिखो, कानून के दायरे में रहो। बात समझ गए ना? हाँ, सरकार की निगरानी में रहे। और इसे किस संशोधन के तहत हटाया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। किस भाग में है? किस आर्टिकल में है? ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7वां 6 मौलिक अधिकार जुबान पे याद हो। पहला क्या है बताओ? समता या समानता का अधिकार। हम लोग समान है। भारत में प्रत्येक नागरिक क्या है? कोई ऊंच नीच, बड़ा नीच नहीं है। ज्यादा पैसा बड़ा है, छोट पैसा कम है, कम पैसा नहीं, सब बराबर है। क्या है? समता का अधिकार। दूसरा क्या है बताओ? स्वतंत्रता का अधिकार। हर नागरिक को आजादी है जीने की, अपनी बात रखने की आजादी है। बात समझ गए ना? हाँ, अपने भाव को व्यक्त कर सकते हो, ऐसी नहीं दबाव में रहो। यहाँ स्वतंत्रता की आजादी मिली हुई है। यही भारतीय संविधान की खासियत है। हम लोग दबे नहीं, हम लोग के पास बोलने की आजादी है। अगर तुमको लग रहा है हमको बोलना यहाँ उचित तो चाहे कोई भी आप उसके सामने बोल सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो। ये आजादी मिली है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, अभी बताएंगे इसमें। 14 साल से कम बच्चे को आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। उसके बाद चौथा कौन है बताओ? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार कहता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये होता है आप अपने किसी धर्म को मान सकते हो। बात समझ गए ना? आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हो, किसी दूसरे धर्म की बुराई ना करो। अपने धर्म में जितना मन करे उतना प्रचार प्रसार करो। अपने धर्म को जितने अच्छे तरीके से मान पाओ मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए ना? अपने धर्म को खुले से मानने की आजादी देता है ये भारतीय संविधान। उसके बाद 5वां कौन है बताओ? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसमें मुस्लिमों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है। क्या बोलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा किसको बोले हैं? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहे। सेंटेंस कई बार आया है। और क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। कौन बोला है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा इसको। अब देखिए समता का अधिकार, अनुच्छेद कहां से? 12 से 35। तो जो समता का अधिकार है ये आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक लगातार किसकी बात करेगा बताओ? 14, 15, 16, 17, 18 ये जितने आर्टिकल है वो किसकी बात करेगा? वो समानता की अधिकार करेगा। किसका? समानता की बात करेगा। उसके बाद 18 चालू होता है 19। तो लिखिए यहाँ पे 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 जो है ये किसकी बात करेगा बताइए? 19 से 22 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। और उसके बाद यहाँ शोषण के विरुद्ध जो है ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24, 23 और 24 किसका बात करता है बताओ? शोषण के विरुद्ध। किसका? शोषण के विरुद्ध। और 25 से 28, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 25 से 28 और 29-30 जो है आर्टिकल 29-30, आर्टिकल 29 और 30 जो है ये सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को बताता है। और आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 किसको बताता है बताओ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले इसको याद करिए, ये पूछ लेता है 14 से 18 तक किसमें है बताओ? समता का अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किसका प्रावधान है बताइए? मौलिक अधिकार। तो 35 के आगे गए हैं बताओ? इसके बीच में जो मेन हम आप लोग को बता रहे हैं। पहला हम लोग का मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान हम लोग को पहला मौलिक अधिकार क्या दिया है बताओ? समानता का अधिकार। हम लोग समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे। बस कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब, ये नहीं हम अमीर हैं बड़े हैं तुम गरीब हो छोटे, सब क्या है? एक समान है।
सबको समानता का अधिकार मिला। हम समान है, आपके पास कुछ भी हो लेकिन हम लोग क्या है, एक समान है, समानता का अधिकार में एक नजरिए से देखेंगे हम लोग। दूसरा क्या बोलता है, स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग को आजादी मिली है। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक बात करेगा बताओ, 14 से लेकर 18 तक जो बात करेगा वो समानता या समता का अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल कहां से 19 से लेकर 22 तक जो बात करेगा वो किसका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और तीसरा क्या है बताओ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल कहां से कहां तक है बताओ, 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद पांचवा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 आर्टिकल से 25 से 28 के बीच में जो बात करेगा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद क्या है बताओ, धार्मिक क्या बताइए इसमें, शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये आर्टिकल क्या 28 से 29 और 30 की बात करेगा। और 6वां क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 की बात करता है। इसको कौन बोला है बताओ, संविधान की आत्मा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बोला। कोई दिक्कत, यहां तक नोट हो गया। आगे बढ़े, अब एक एक को खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, पहले इसको पढ़ाएं, फिर इसको पढ़ाएं, फिर इसको पढ़ाएं, तो हम लोग का कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 ना। 6 में पहली हेडिंग बनाओ, समता या समानता का अधिकार। पहली हेडिंग बनाइए, समता या समानता का अधिकार, मिटा दे इसको। पहली हेडिंग बनाओ, समता या समानता का अधिकार। पहली हेडिंग बनाइए, समता या समानता का अधिकार। पहली हेडिंग बनाओ, समता या समानता का अधिकार। देखो, समता या समानता का अधिकार, पहली हेडिंग, समता या, पहली हेडिंग क्या बताओ, समता या समानता का अधिकार बनाइए, समता या समानता का अधिकार बनाइए, समता या समानता का अधिकार बनाइए। पहले समता, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, ये पहली हेडिंग है। ये किस आर्टिकल में बताओ, 14 से लेकर 18 तक जो बात करेगा, आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 14 से लेकर, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो बात करेगा वो किसका है बताओ, समता या समानता का अधिकार है। तो यहां आप कोई पूछेगा बताइए सर आर्टिकल 14 क्या है, फिर क्या पूछोगे, अनुच्छेद 14 क्या है, कहोगे सर जी अनुच्छेद 14 बता दिए, अब बताइए अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है, कहोगे सर जी अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, कहोगे सर जी फिर अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, कहोगे सर जी बताइए अनुच्छेद 18 क्या बोलता है, 18 तक तो है। इसमें हम लोग को 14 और 15 16 17 सबके बारे में पढ़ना है। देखिए अनुच्छेद 14 क्या बोलता है बताओ, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, क्या बोलता है, विधि के समक्ष, लिखिए ये कहता है विधि के समक्ष, विधि के समस्त समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के, अनुच्छेद 14 क्या कहता है बताओ, विधि के समक्ष समानता, इसकी बात करता है। और 5वां क्या, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक है। धर्म जाति लिखो, धर्म जाति लिंग और स्थान आदि के विभेद पर, आदि के विभेद पर, आदि के विभेद पर रोक है। कहने का मतलब हम लोग धर्म से कोई भेद नहीं कर सकता है, भेदभाव, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, पुरुष है महिला है क्या है। और उसके बाद स्थान के, तुम उत्तर प्रदेश के, तुम राजस्थान के, कोई स्थान के बारे में कोई भेद नहीं करेगा, हम लोग सब क्या है, समान है। तो पूछेगा धर्म के आधार पर समानता किसमें है बताओ, आर्टिकल 15 में। जात के आधार पर समानता किसमें है, अनुच्छेद 15 में। लिंग स्थान आज सब पे जो समानता है आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15 यही करता है कि हम लोग धर्म जात लिंग और स्थान के विभेद पर क्या है, रोक की बात करता है, हम लोग समान है, क्या है, हम लोग समान है। उसके बाद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। कोई काम होता है बड़ा तो उसमें सबको अवसर मिलेगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता पेपर में पूछ लेगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 16 में है। किसमें है, 16 की बात करता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर मतलब सबको, कहीं कोई बड़ा काम होगा राष्ट्रीय स्तर पे या कोई नियोजन होगा तो वहां पे सबको समानता मिलेगी ना, सबको अवसर मिलेगा,
इस नहीं को बड़े अमीर है उन्हीं को अवसर मिलेगा, हम सबको अवसर मिलता है। तो वही कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 16 ये हम लोग का क्या है, समानता, समता या समानता के अधिकार में आता है, कोई दिक्कत। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, लिखो छुआछूत। क्या बोलता है, छुआछूत। इसको बोलते हैं अस्पृश्यता, लिखो अस्पृश्यता, छुआछूत इसको बोलते, लिखो अस्पृश्यता, लिखो ऐसा रहेगा। अस्पृश्यता एक चीज की बात करता है, छुआछूत की। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भैया, लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछता है छुआछूत मतलब अस्पृश्यता, ये किस आर्टिकल में, 17 में। 18 क्या बताओ, विधि का शासन, लिखो उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, लिखो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो इसमें देखिए समता एक मौलिक अधिकार तुम लोग का हो गया। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 अनुच्छेद, कितने आर्टिकल हैं, 395। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है बताओ, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आप किसी के साथ में धर्म, जात, लिंग और जन्मस्थान के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं बताओ कि तुम इस छोटी जात के हो, तुम बड़ी जात के हो, हम तुमसे ऊंची जात के, कोई लोग विभेद नहीं कर सकते हैं। हर जगह पे ये भारतीय संविधान कहता है। और लोक नियोजन में अवसर की समानता ये 16 में बात की गई है, और अस्पृश्यता की बात अनुच्छेद 17 में की गई है, और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में कहा गया है। ये सब समता का अधिकार है। इसमें आर्टिकल 14 से 18 के बारे में बताया गया, 14, 15, 16, 17, 18। अब आप लोग दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। दूसरा क्या है बताओ, स्वतंत्रता का अधिकार। मिटाए इसको, लिख लियो, मिटा दें, हो गया ना। अब दूसरा लिखो, फटाफट लिखिए, दूसरा लिखिए, लिखिए दूसरा लिखो स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 लिखो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है बताओ, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 19 लगा के 22, आर्टिकल 19 से लगाकर 22 तक जो बात करता है वो किसकी बात करता है बताओ, आर्टिकल 1922 तक जो बात की गई है वो किसकी है बताओ, आर्टिकल 19 से 22 तक जो बात की गई है वो किसकी बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या क्या आएगा बताओ, कहोगे सर जी इसमें कई आर्टिकल है, इसमें 19 भी आएगा, तो लिखिए इसमें आर्टिकल 19 फर्स्ट, 19 सेकेंड, लिखो इसमें लिखिए आर्टिकल 19 लिखो, इसमें लिखिए आर्टिकल बात करेगा, इसमें लिखो अनुच्छेद 19 लिखिए पहले, फिर लिखिए अनुच्छेद 19A लिखिए 19A, आर्टिकल 19A लिखो, फिर लिखिए 19B, अनुच्छेद लिखिए 19B लिखिए, उसके बाद लिखिए 19B है बी ब्रैकेट में, फिर अनुच्छेद 19C लिखिए, अनुच्छेद 19D लिखिए, फिर अनुच्छेद 19E लिखिए, 19E हो गया ना, हाँ ई लिखिए। उसके बाद 19A लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए अनुच्छेद 19 यफ भी लिख दीजिए, ई यफ 1 2 3 4 5 6, चाहे ABC में लिखिए, चाहे 1 2 3 4 में लिखिए, बात समझ गए ना, चाहे ABC इस तरह लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ A भी नहीं लिखते हो तो यहाँ फर्स्ट लगा दीजिएगा, यहाँ सेकेंड लगा दीजिए, तब भी वही माना जाएगा सेकेंड, और यहाँ थर्ड लिखोगे तब भी वही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 5 लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 19 लिखोगे तब भी वही चीज है, और चाहे यहाँ का खा गा घा लिखोगे तब भी वही है, बात समझ गए ना, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लिखा रहेगा 19 का तब भी वही है, 19 फर्स्ट ऐसे लिखा तब भी वही है, 19A लिखा है तब भी वही होगा, कोई दिक्कत किसी को बोलिए, नहीं है ना। अब बताइए अभी 19 की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे बढ़े ही नहीं, अभी 20 की बात ही नहीं किए, तो आइए एक एक को अच्छे से पढ़ा जाए। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिखो अभिव्यक्ति, लिखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब हम लोग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के तहत हम लोग जो प्रेस मीडिया होती है, आगे लिखो बोलने की स्वतंत्रता, लिखो बोलने की स्वतंत्रता, लिखिए
बोलने की स्वतंत्रता मिली है इसमें, हम लोग बोल सकते हैं कहीं भी। बोलने की स्वतंत्रता 19A में है, 19 फर्स्ट में है। और 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और 19A में यही बोलने की स्वतंत्रता है, मतलब किसमें है, यही प्रेस पूछेगा। मीडिया जो प्रेस होते हैं इनको किस आर्टिकल के तहत मिला है प्रावधान इतना आजादी, तो 19 फर्स्ट किसके तहत, 19 फर्स्ट बोलो या 19A बोलो, उनके तहत जो मीडिया होते हैं इनको अधिकार मिला है बोलने की, अपनी बात रखने के लिए। बात समझ गए ना। ये जो मीडिया होती है भारतीय संविधान के अनुसार ये चौथा स्तंभ है, बड़ी बड़ी हस्ती होती है, जब चाहे के सामने आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बात समझ गए ना, आपसे पूछ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, मीडिया लोग मार नहीं सकते हो। आजादी मिली है किसके तहत बताओ, अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत मीडिया वालों को आजादी मिली है। मीडिया को, प्रेस लिख लो यहाँ पे, प्रेस की स्वतंत्रता का लिखना, लिखो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता लिखो, प्रेस की स्वतंत्रता लिखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब जो भी समझ लीजिए वो 19 फर्स्ट में है। ये प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब 19 फर्स्ट में है। मीडिया जानते हो ना, तो मीडिया की जो आजादी मिली है वो किसके तहत मिली है, 19 फर्स्ट के तहत मिली है। यही अधिकार, यही इतना बड़ा पावर दिया और डरते नहीं, जिसके सामने मुख लगा माइक, लो बोलो कहां गए थे, पूरा दहा के बोलते, देखो घर में घुस के चले जाते हैं, पूरा क्वेश्चन करते हैं, चाहे नेता हो, चाहे विधायक, चाहे सांसद हो, चाहे कोई हो, चाहे मंत्री क्यों ना हो। बस देखे हो ना मीडिया वाले को, कहीं डरते हैं वो, माइक पे लगा देते हैं ऐसे मुंह, हम 20-20 माइक बोलो, तो ये डरते नहीं है, इनको आजादी मिली है आर्टिकल 19 फर्स्ट के तहत, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की मीडिया। उसके बाद लिखो 19 सेकंड लिखो, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता लिखो, लिखिए शांतिपूर्ण रूप से, लिखिए शांतिपूर्ण रूप से व्यवस्थित या कथित या संगठित लिखो, एकत्रित होने की स्वतंत्रता से, एकत्रित होने की स्वतंत्रता। अगर बात करेगा 19 सेकंड में क्या बताओ, या 19B में किसकी बात की गई है, भारतीय संविधान के 19 सेकंड ये प्रावधान देता है आप कहीं भी शांतिपूर्ण रूप से आप एकत्रित हो सकते हो। एक सभा मतलब कई लोग को इकट्ठा कर सकते हो, किसी खिलाफ कोई मान लो गलत फैसला लिया है तो आप कहीं भी शांति, दंगा ना फैलाओ, दंगा फैलाओगे पुलिस वहां एक्शन लेगी, आंसू गोले छोड़ेगी, सब कुछ करेगी, आपको रोकने कंट्रोल करेगी। लेकिन शांतिपूर्ण रूप से, देखो किसान नहीं इकट्ठा होते हैं सरकार के खिलाफ, देखो होते हैं ना, तो शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित, अभी कोई पेपर लीक होता है देखो लड़के इकट्ठा हो जाते हैं, तो कोई मना करता है, लेकिन वहां दंगा ना फैलाओ, आप शांतिपूर्ण रूप से आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन दंगा मत फैलाइए, ये अधिकार 19 सेकंड में है। आप चाहो यही भी 100 लोग इकट्ठा होने के लिए, कोई मना करेगा है, कोई मना करेगा। किसके तहत मिली आजादी, 19 सेकंड के तहत आपको आजादी मिली हुई है, 19B के तहत में आजादी मिली हुई है। आप कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप शांतिपूर्ण रूप से, दंगा ना फैलाओ और दंगा ना मचाओ, नहीं तो ठोक देंगे पुलिस, समझ लीजिएगा। आप समझ गए ना, ये आजादी, इसको जानना पड़ेगा। यही चीज संविधान हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को, अगर मान लीजिए वो काम है, लेकिन संविधान का नॉलेज रखना चाहिए, अपना अधिकार जानना चाहिए, नहीं तो आपको सब चूतिया बना के बैठे रहेंगे। बात समझ गए ना। हाँ, इन मत को हम पढ़ते, हम मान लो कोई हो पढ़ाई छोड़ दिया हो, तुमसे नहीं मतलब नहीं, आप संविधान के बारे में पढ़िए, आप अपना हक जानोगे, आप अपना हक जब जानोगे तो आपको कोई चूतिया नहीं बना पाएगा वहां पे। बात समझ गए ना, आप भी जानकार रहोगे। इसीलिए संविधान का नॉलेज होना चाहिए, चाहे थोड़े नॉलेज, लेकिन संविधान का नॉलेज सबको, हर व्यक्ति को होना चाहिए। बात समझ गए ना, संविधान का नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। हमारा जो कथन है हमारा को ही लगता है। उसके बाद लिखो 19 थर्ड में क्या प्रावधान है बताओ, 19C में, या 19C कहो या थर्ड कहो, 19 थर्ड में क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में, बताओ क्या कहा गया इसमें। सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हो, आप समूह बना सकते हो, कोई समूह नहीं बनता है, देखो समिति कहते हैं इसमें, समूह संगठन में है। आप संगठन, सभा बनाने की स्वतंत्रता देता है, बनाने की स्वतंत्रता देता है, बनाने की स्वतंत्रता देता है। लिखो बनाने की स्वतंत्रता, ये बनाने की स्वतंत्रता देता है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(4) क्या है बताइए, इसमें क्या है, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता लिखो, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन विदेश नहीं।
विदेश जाने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट सब बनवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के लिए बनता है। टिकट कटाओ, कहीं बैठ लो, इंडिया में चाहे जाओ घूमो, चाहे तमिलनाडु घूमो, चाहे केरल घूमो, चाहे गोवा जाओ, चाहे शिमला जाओ, चाहे कुल्लू मनाली जाओ, चाहे जम्मू कश्मीर जाओ, चाहे लद्दाख जाओ, चाहे मणिपुर जाओ, चाहे नेपाल जाओ, चाहे अरुणाचल प्रदेश जाओ, चाहे शिलांग जाओ, चाहे मणिपुर जाओ, चाहे असम जाओ, चाहे उड़ीसा जाओ, कहीं भी घूमो, कोई दिक्कत है किसी को? है कुछ बाउंडेशन है? अरे तू भाग यहाँ उड़ीसा, यूपी से आया, भाग उड़ीसा से, कोई मना करेगा? वहां से नहीं मना करेगा ना। और हम लोग जा भी रहे हैं, देखो। तो भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, ये आर्टिकल 19(4) कहता है, भारत में कहीं भी आवागमन मतलब आ जा सकते हो। ये भारतीय संविधान का 19(d) कहता है। 19(d) लिखे मिला चाहे 19(4) मिले, मतलब एक ही है, समझ गए हो ना? ये कहता है भारत में आप कहीं भी, कोई मना करता है? दिल्ली जाओ कोई मना करेगा? है कि भगा देंगे दिल्ली वाले, जाओ तुम यूपी से आए हो, सुल्तानपुर से, तुम भाग जाओ, यहां से नहीं रहोगे, कोई मना करेगा? नहीं मना करेगा। ये भारतीय संविधान में हम लोग को आजादी मिली हुई है। इसके बाद देखिए 19(5) क्या कहता है? भारत में निवास, आप कहीं भी रह सकते हो। भारत में निवास की स्वतंत्रता, भारत में निवास की स्वतंत्रता। अगर तुम तमिलनाडु में घर बनवाओगे तो कोई भगा देगा वहां से? है तुम मुंबई में घर बनवाओगे कोई भगा देगा? दिल्ली में घर बनवाओगे कोई भगा देगा? नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(5) यही कहता है भारत में निवास की स्वतंत्रता है। तो पूछेगा भारत में आप कहीं भी अपना घर बना सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ऑप्शन क्या मारोगे? 19(5). 19 के अंतर्गत ही है, 19(1), 19(2), बात समझ गए ना? ये बड़ा अनुच्छेद बन जाता है। अब 19(6) क्या कहता है बताइए? 19(6) क्या कहता है? आप लिखिए भारत में आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता। लिखिए भारत में आजीविका लिखो, रोजगार की स्वतंत्रता लिखो, आजीविका लिखो, रोजगार की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं कमा सकते हो, दिल्ली, बंबई, मुंबई, हैदराबाद, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी, पंजाब, अमृतसर, कहीं भी दुनिया में जाके आप कमा सकते हो, रोजगार प्राप्त कर सकते हो, आपको आजादी देता है। ऐसे नहीं सुल्तानपुर के सुल्तानपुर में काम करो, आप दिल्ली में कमा नहीं सकते हो, कोई मना करता है? अब भरे हैं दिल्ली में, जाके देखो यूपी वाले भरे नहीं भरे बताओ? हम लोग देखो घर घर में कोई न कोई बंबई है, कोई दिल्ली है, कोई कहाँ है। तो हम वही ये कहता है 21 आर्टिकल के तहत है, लेकिन नहीं पता होगा। कहाँ पता है? संविधान में छूट मिली है हम लोग को, तब कमा रहे हैं, इधर उधर कमाते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी पटना, कभी कहाँ बिहार, कभी कहाँ। तो कहता आर्टिकल 19(6) यही कहता है भारत में आजीविका मतलब जीवन चलाने के लिए रोजगार की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी रोजगार कर सकते हो, कहीं भी जाके दिल्ली कंपनी कारखाना लगे कमा सकते हो, वहां कोई मना नहीं करेगा दिल्ली कंपनी, दिल्ली वाले कंपनी में काम करेंगे, यूपी वाले भाग जाए, मना करता कोई? तो ये स्वतंत्रता हम लोग को आर्टिकल 19(6) देता है। बताओ समझ में आए? आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक क्या है बताओ? यही तो बात की गई है। तो 19 समझ लिए। अब आइए आर्टिकल 20, इसको लिख लियो तो बताएं। लिखिए आर्टिकल 20 लिखिए, यही अपवाद लिख लो भैया, अपवाद लिख लीजिए, यहीं पे एक अपवाद है जो बात किए हैं। अपवाद में लिखिए जम्मू कश्मीर में हम लोग को बसने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने 1919 में क्या कही, 11 जुलाई 1919 में धारा 370 सुने हो, इसको हटवा दिया। धारा 370 क्या था कि आप जम्मू कश्मीर में कहीं भी जमीन नहीं खरीद सकते हो, वहां बस नहीं सकते हो, जा सकते हो, रह सकते हो, लेकिन वहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। धारा 370 थी, उसको हटवा दिए बीजेपी सरकार ने। तो वही अपवाद लिख लो, अब रह सकते हैं, भारत में कहीं भी बच सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ही आजादी मिल गई, हम लोग जाके वहां पे अपना घर वर खरीद के जमीन खरीद सकते हैं। तो लिखिए अपवाद में, लिखो अपवाद में, लिखो जे के मतलब जम्मू कश्मीर लिखिए, जम्मू इसमें लिखिए, लिखो अब रह सकते हैं, क्योंकि धारा 370 हटा दिया गया। लिखो अब रह सकते हैं, अब रह सकते हैं, क्योंकि धारा 370 हटा दिया गया। और कब हटाया गया लिखो, डेट भी लिखना हो लिख लीजिए, कब हटाया गया। लिखो 11 जुलाई 1919 में, सॉरी 2019 में, 11 जुलाई 2019 में एक संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान लेके संसद में पेश करके इसको हटा दिया गया। लिखो 11 जुलाई 2019 में हटा दिया गया। अब हम लोग जम्मू कश्मीर में घर बनवा सकते हैं, रह सकते हैं, खुशी से वहां सब कुछ कर सकते हैं, बसो, खाना खाओ, कमाओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलिए। अब लिखिए अनुच्छेद 20, मिटा दे इसको, मिटा दे। बताइए आर्टिकल 19 क्या बोलता है?
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A क्या बोलता है बताओ? 19A बोलने की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता जो मिली हुई है 19A। 19 सेकंड क्या बताओ? हम कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण रूप से, ये संविधान कहता है। 19 सेकंड कहता है। 19 थर्ड क्या कहता है? सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता हम लोग को है। 19 फोर्थ क्या? भारत में आवागमन की स्वतंत्रता हम लोग को है, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। और 19 फाइव क्या है बताओ? भारत में निवास की स्वतंत्रता मिली है। 19 मतलब 6 क्या है? भारत में आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता मिली है। अब जम्मू कश्मीर में पहले हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, केवल एक राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी हटा दिए हैं। धारा 370 हटा के 11 जुलाई 2019 को हटा दिया। अब वहां भी हम लोग आवागमन, वहां भी हम लोग घर निवास जमीन खरीद सकते हैं। इसको लिख लियो तो मिटा दे, बताओ हो गया ना? अब लिखो अनुच्छेद 20 लिखिए, इसको मिटा रहे हैं। लिखो अनुच्छेद 20, अभी इसी में है, 79 से बात हुआ है ना, 20, 21, 22 है। अब लिखो अनुच्छेद 20 लिखिए। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? ये है अपराध के, लिखिए अपराध के लिए है। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है बताओ? अनुच्छेद 20 लिखिए। अनुच्छेद 20 ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 20 बताइए। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? लिखिए, ये अपराध के लिए है। लिखो अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। लिखो अपराध के दोष सिद्धि, अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में। लिखो के संरक्षण के सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संबंध में संरक्षण मिलता है। किसके? ये अपराध के लिए है। आर्टिकल 20 क्या है बताओ? पूछेगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 क्या कहता है बताओ? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में अपराध के बारे में बात किया गया। किसके बारे में? अपराध के बारे में बात किया गया है। तुम लोग को बताए भी हैं, कितना भी आपात लग जाए लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये चलता रहता है। बात समझ गए ना? ये नहीं बंद होता है इसके तहत। तो आप आर्टिकल जो 20 है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा बताया गया है। इसके अंतर्गत लिखो 3 पॉइंट लिखिए। इसमें इसके अंतर्गत 3 पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए इसके अंतर्गत, लिखिए उसे उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी। उसे उसी समय के कानून के आधार पर सजा मिलेगी। मतलब जब जिस समय वो अपराध किया रहेगा उस समय जो प्रावधान रहता है संविधान में सजा की, उसी के अनुसार मिलेगी सजा उसको। नहीं तो बाद में नियम चेंज हो जाए। पहले हुआ कि बताओ कोई हत्या किया, हत्या की सजा मान लो उसको आजीवन कारावास हो, बाद में संविधान खुद 10-20 साल बाद मुकदमा चल ही रहा हो, बाद में नियम आ जाए कि अब जो हत्या करेगा जो मौत के बदले मौत है, तो तब उसको ये नहीं होगा। उस समय जब कांड किया था उस समय क्या प्रावधान था, तो वही मिलेगा। मतलब वही कह रहा है उसे उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी। जब वो कांड किया रहा होगा उसे उसी समय के कानून के अनुसार सजा के अनुसार सजा मिलेगी। नहीं समझ पाए इस पॉइंट का मतलब? समझ गए ना? मतलब उसे मतलब किसे? अपराधी को उसी समय के कानून के अनुसार सजा, जब वो अपराध किया रहा होगा। अब बाद में नियम बदल गया है तो वो नहीं बदलेगा, जब से बदलेगा उसके बाद देखा जाएगा वो। बात समझ गए ना? इसी में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखो इसी में, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लिखो खुद का कोई गवाही देता है बताओ? खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लिखो खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लिखो 3 नंबर लिखो इसी में, आर्टिकल 20 में 3 नंबर लिखिए। बात करता है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। लिखो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी इसको। अब एक अपराध किया है तो 20 सजा नहीं मिलेगी इसको, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिली जाएगी इसको। ये आर्टिकल आपका 20 समाप्त होता है। अब लिखो आर्टिकल 21, अगर लिख लियो मिटा दे इसको। लिख लिए हो ना? मिटा दे, बोलो। आर्टिकल 20 किसके बारे में है बताओ? अपराध के बारे में। किसके बारे में? अपराध के बारे में जो छूट मिली है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें 3 पॉइंट पे ध्यान देना। उसे उसी के अनुसार सजा मिलेगी जब वो अपराध किया रहेगा।
और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए केवल एक सजा मिलेगी, ये आर्टिकल 20 कहता है। अब लिखिए आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसको मिटा दे रहे हैं हम। लिखिए आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 लिखो, आर्टिकल 21 लिखिए, आर्टिकल 21 लिखिए, आर्टिकल 21 की बात करेगा। लिखिए आर्टिकल अनुच्छेद 21 लिखिए, अनुच्छेद 21 ये किसकी बात करता है बताओ? आर्टिकल 21 किसकी बात करेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आर्टिकल 21 किसकी बात करेगा बताओ? लिखिए प्राण एवं दैहिक, लिखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार लिखो, प्राण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लिखो, जीवन का अधिकार लिखो, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये भी कई बार आया, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है, या जीवन का अधिकार कह दिया जा आर्टिकल 21 है। किसके अनुसार दिया गया बताओ? ये एससी और एससी के अनुसार है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एससी मतलब हाई कोर्ट के अनुसार है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब इसी बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, इसको उच्च न्यायालय। बात समझ गए ना? इसके अनुसार प्रावधान मिला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार हम लोग को है, जीने का अधिकार है हम लोग को। अब लिखिए आर्टिकल 19 21 का लिखो, आर्टिकल 21 का या 21A लिखिए, 21 में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में कहा गया 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क एवं फ्री शिक्षा, इसी में कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट हो सकता आ ही जाइए, हो सकता आ ही जाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 19 फर्स्ट लिखिए, 19 फर्स्ट लिखिए, इसमें क्या कहा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जोड़ा गया, लिखो 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 86वें 2002 के तहत जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया बताओ? यही जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। हाँ, शिक्षा का प्रावधान बताओ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, देखो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कहता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं, अगर यह लिखना हो अनिवार्य भी लिख लीजिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अच्छा बताओ, कोई बच्चा 6 साल से लेकर 14 साल तक प्राइमरी में पढ़ता, दुनिया में कभी फीस लगती है? कभी घर से खर्चा लेते हैं? बताओ कि स्कूल वाले मांग रहे हैं, कभी है? ये प्रावधान है, इसी में लिखा गया आर्टिकल 21 में यही है। 86वें संविधान 2002 से, कब से है ये प्रावधान? 2002 से, और 86वां संविधान संशोधन ये प्रावधान लाया गया संविधान में, ये जोड़ा गया, संशोधन किया गया कि अब भारत में जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पे 6 से 14 वर्ष के कोई बच्चा होगा उसके लिए पढ़ाई का कोई चार्ज नहीं। लेकिन सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट में देखो फीस ये हम सरकारी विद्यालय की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नहीं जाओ प्राइवेट में लिखा दो, कहते हम फीस मना है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 से लेके आए हुए हैं, लो पढ़ लो, चाहे हम फीस नहीं देंगे। इसमें लिखा है देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, हम फीस काहे देंगे तुमको? हाँ सही है ना बात तो, लेकिन कहाँ प्राइवेट संस्था में नहीं, वो कहाँ कही गई है? सरकारी संस्था में। और सरकारी संस्था का प्राइवेट स्कूल है नहीं, जो प्राइमरी जूनियर ये सरकारी विद्यालय है यहाँ का प्रावधान कह रहे हैं कि वहां पे नहीं। बताओ सबके यहाँ पढ़ता बच्चा कभी फीस मांगता है? कभी स्कूल वाले कहते हैं, कभी कोई बच्चा सुने हो कि हम सर जी मांग रहे हैं पैसा? है किताब तो देंगे, कपड़ा तो देंगे, बैग तो देंगे, खाना तो देंगे, सब कुछ व्यवस्था तो है ना वहां पे, किताब तो देंगे, फ्री। तो वहां निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, इसी का पालन करते हैं वो लोग। 21 में आया समझ में? इसको किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 2002 में। आया समझ में? अब लिखो आर्टिकल 22 लिखिए, आर्टिकल 22 लिखो, गिरफ्तारी के संबंध में लिखो, आर्टिकल 22 लिखो, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण लिखो, आर्टिकल 22 लिखो, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण लिखो।
देखो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, देखिए आर्टिकल 22 लिखो, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आर्टिकल 22 लिखो, आर्टिकल 22 लिखिए आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 लिखिए, अनुच्छेद 22 लिखिए गिरफ्तारी के संबंध में लिखो, जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसमें 3 पॉइंट ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 22 का 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट ध्यान दीजिए। इसमें जो कारण पूछा, अगर कोई जान लीजिए आपको कोई गिरफ्तार करने आया है, लाओ पकड़ लो, बात समझ गए? इसमें नहीं, कोई अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो कहोगे गिरफ्तारी दिखाओ, गिरफ्तारी वारंट, क्या दिखाओ? गिरफ्तारी वारंट दिखाइए, कारण बताइए क्यों आप गिरफ्तार करने आए। तो पहले हम लोग क्या पूछेंगे? कारण पूछो, बताए क्या पूछो? कारण पूछिए। पहले उससे क्या करिए बताओ? कारण पूछिए। कारण पूछने, बताओ पूछने, तो पहले कारण पूछने मतलब पूछो उससे, तो क्यों गिरफ्तार करने आए हो, हम किस जुल्म में, बताओ हम क्या अपराध किए हैं, हमको क्यों गिरफ्तार, तो आपको दिखाएगा कि आपको इसी के माध्यम से, इसी कारण से आपको हम गिरफ्तार करने आए हैं। ऐसा नहीं जिसको चाह पकड़ ले जाए। बात समझ गए ना? आप गिरफ्तार करने आए हो तो आप गिरफ्तारी वारंट लेके आइए, तो कारण पूछने, पहले कारण बताइएगा उसमें। देखो 24 घंटे के अंदर उपस्थित करो उसको, जहां से किसी अपराधी को पकड़ो 24 घंटे के अंदर, देखो 24 घंटे के अंदर उपस्थित कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर उसको उपस्थित कर दो। आवागमन, अगर कहीं आवागमन की दिक्कत है तो बात अलग की है, नहीं तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको प्रेजेंट करो, कहां? कोतवाली में लाके, कोतवाल साहब के सामने। अब कोई पुलिस यहाँ किसी को पकड़ ले और 4 दिन लेके घूमे तो कोतवाली में वैसे की नौकरी चली जाएगी उसकी, पुलिस वाले की। अगर किसी को गिरफ्तार किया है पुलिस वाला तो 24 घंटे के अंदर उसको कहां हाजिर कर दे? थाने में उसको हाजिर कर दे, कोतवाल साहब के सामने। ये नियम होता है, 24 घंटे के अंदर उपस्थित कर दे कोतवाल सामने इसको। अगर ये दिक्कत नहीं है आवागमन की तरफ से, मान लो कहीं दिल्ली मुंबई में लाना, उसको यूपी में, तो दिक्कत होगी ना थोड़ा, तो आवागमन को लिखो। मनपसंद कानूनी सलाह, वो जो अपराधी है वो मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है। मनपसंद कानूनी सलाह लिखिए, मनपसंद कानूनी सलाह वकील कर सकता है। लिखिए अपराधी जो है मनपसंद वकील कर सकता है, वकील कर सकता है, लिखिए वकील भी कर सकता है, अपराधी मनपसंद वकील कर सकता है। ये आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22। अब लिखो आर्टिकल लिखो 23 में आ गए, अब तीसरा आ गए हम लोग। मौलिक अधिकार में 2 मौलिक अधिकार पढ़ लिए, अब तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ो, बिटा दे इसको। अब लिखो अनुच्छेद, लिखिए अनुच्छेद 23, अनुच्छेद लिखो तीसरा क्या बताओ? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिए हम लोग। अब 3 नंबर बनाओ, 3 नंबर क्या बताओ? शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिखो शोषण, सबसे बड़ा यही था ना, स्वतंत्रता का अधिकार था। लिखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किसमें बात की गई है बताओ? अनुच्छेद 23 और 24 किसकी बात करता है बताओ? जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और 24 किसकी बात करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, तो लिखिए अनुच्छेद 23 लिखो, लिखिए अनुच्छेद 23 और लिखिए अनुच्छेद 24 लिखिए। ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपी परीक्षा में आने के चांस रहेंगे यहाँ पे। तो ये अनुच्छेद 23 और 24, अरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, जितना हम संविधान पढ़ाएं इसको खूब ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से निचोड़ दीजिएगा पूरा वहां पे, और संविधान से क्वेश्चन ज्यादा बिलोंग करेंगे। बात समझ गए ना? हाँ, जीएस में हमारे हिसाब से लगता है कि जीएस में ज्यादातर क्वेश्चन, अगर जीएस में जितने जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ज्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी और सिविक्स से आने के ज्यादा चांस रहेंगे। हिस्ट्री से हो सकता है कम क्वेश्चन आएगा सबसे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन हमको सिविक्स और ज्योग्राफी से लग रहा है। और करंट पे भी हमको लग रहा है 8-10 क्वेश्चन या 5 के ऊपर डालेगा करंट में, तो करंट को लगा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से करंट को। लिखिए इसमें अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? लिखिए अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? मानव व्यापार बालाश्रम। लिखो मानव व्यापार, आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, मानव व्यापार
देखिए मानव व्यापार, बालाश्रम लिखो, बालाश्रम जानते हो ना, अरे बालाश्रम मतलब कोई लड़का छोटा सा है तो मजदूरी मत कराओ, बालाश्रम। बंधुआ मजदूरी को रोका गया है, लिखो बंधुआ मजदूरी, लिखिए बंधुआ मजदूरी को रोका गया है, बंधुआ मजदूरी लिखिए, बंधुआ जानते हो, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी को रोका गया है। आप ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से ही कहता है आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। मानव का व्यापार समझ रहे हो ना, जो बेचते हैं, आदमी नहीं बिकते हैं, व्यापार कर लेते हैं, क्या बताएं, मतलब मानव व्यापार पे रोक है। और उसके बाद बालाश्रम पे रोक है, बालाश्रम मतलब बालक श्रम मतलब मजदूरी, आप किसी बालक से मजदूरी नहीं करवा सकते हो। बालक मतलब क्या होता है, बालाश्रम मतलब छोटा बालक जो होता है उससे मजदूरी नहीं, बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते, चाहे कोई 18 साल से ऊपर क्यों ना हो, किसी एज का हो, उसको जबरदस्ती आप मजदूरी नहीं करवा सकते हो। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है। चाहे वो 60 साल का व्यक्ति हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 40 साल का व्यक्ति हो, आप उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करते कि वही लेकर लाठी खड़ा बगैर कर कर ना, तो अब बंधुआ उसको क्या बोलेंगे बताओ, बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हो, गारंटी है ये भारतीय, नहीं तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ये संविधान का आर्टिकल 23 कहता है मानव व्यापार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी को रोका गया है। अब देखिए आर्टिकल 24 लिखिए, आर्टिकल 24 लिखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कंपनी कारखानों में काम करने पर रोक, लिखो 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को कंपनी कारखानों में काम करने पर रोक, काम करने पर रोक। अगर कोई मिल गया कंपनी वाला पकड़ाएगा काहे रखे हो, इसे आधार कार्ड मांगता है, कहीं कंपनी में काम करने जाओ देखो क्या मांगता है, आधार कार्ड 18 प्लस रहो, कंपनी वाला आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं, भैया जा अपने घर जा, अबे तू काम करने लायक ना, बात समझ गए ना, अभी तुम काम करने लायक नहीं हुआ हो। तो यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कंपनी कारखानों में काम करने पर रोक, एक भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 कहता है। बात समझ गए ना। अब 3 मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ लिए, आइए अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लिखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको मिटा दे बाबू, है लिखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फटाफट लिखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा आ गए, चौथा क्या है, धार्मिक, लिखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें है बताओ, किस आर्टिकल में है, बोलिए 25 से लेकर 28, ये आर्टिकल की बात करता है, 25, 26, 27 4 आर्टिकल है, 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल धर्म के बारे में बताता है, धर्म के बारे में। इसको मिटाई दे रहे हूं, मिटाई दिए, बोलिए कौनो देख कर, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें लिखिए आर्टिकल 25 लिखो, लिखिए आर्टिकल 25, अब लिखो आर्टिकल 26 लिखो, लिखिए आर्टिकल 27 लिखो, आर्टिकल 28 लिखिए, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। 25 किसकी बात करता है बताओ, 25 किसकी बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें धर्म के बारे में है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। 25 नंबर क्या कहता है, धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप धर्म को मान सकते हो, अपने धर्म को मानने, आचरण करने मतलब पूजा पाठ अच्छे से आचरण करने, देखिए आचरण करने और प्रचार, लिखो प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, मान सकते हो, प्रचार की स्वतंत्रता ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 कहता है। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 ही करता है, धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हम लोग को देता है। कौन सा आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 25 में क्या प्रावधान है, अगर पेपर में आ गया कि धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने, धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, 25 में है। धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता किसमें है, 25 में है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता किसमें है, तो ये धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में इसका प्रावधान है, कोई दिक्कत। अब लिखो 26 में क्या कहा गया है, धार्मिक प्रबंधन करने की प्रक्रिया, लिखो धार्मिक प्रबंधन करने की प्रक्रिया, धार्मिक प्रबंधन मतलब कोई धार्मिक प्रबंधन मतलब कोई कार्यक्रम हो सकता है, क्या होता है धार्मिक प्रबंधन मतलब कोई धार्मिक कार्यक्रम जिसे होता नहीं है उसको करने की हम लोग को स्वतंत्रता है, आर्टिकल 26। 27 में लिखिए धर्म को संपोषित करने का अधिकार, लिखो धर्म को
धर्म को संपोषित करने का अधिकार ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 27 कहता है। का अधिकार जल्दी लिखो। उसके बाद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। लिखो धार्मिक शिक्षा। कहीं अगर कोई धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा। उसके बाद लिखो उपासना में, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित, लिखिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता हम लोग की है, होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा कहीं हो, किसी धर्म का शिक्षा हो रहा है, उपासना हो रही है, तो उसमें हम लोग आ सकते हैं। कोई किसी धर्म का कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी वहां सुन सकता है, किसी को रोक नहीं है कि तुम हिंदू कार्यक्रम है तुम ना आओ, तुम ना आओ। बात समझ गए ना? तो वही कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता हम लोग को मिलती है। हम लोग धार्मिक शिक्षा में, कहीं कोई धार्मिक शिक्षा की बात हो रही हो, उपासना में उपस्थित होने की आजादी हम लोग किसी भी व्यक्ति को है। बात समझ गए ना? आजादी सबकी है। बात समझ गए ना? तो ये 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल किसकी बात करते हैं? धर्म के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग को धार्मिक के बारे में आजादी मिली हुई है 25 से 28 के बीच में। 25 कहता है धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रक्रिया। और 27 धर्म को संपोषित करने का अधिकार। और 28 धार्मिक शिक्षा उपासना के उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब एक 4 हो गया है। अब लिखिए 5वां, मिटा दे इसको। अब लिखो 5वां, लिखो 5वां क्या? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। लिखिए इसको 5वां लिखो। धार्मिक स्वतंत्रता का लिखिए सांस्कृतिक एवं, 5वां लिखिए सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी। लिखो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है बताओ? 28 नहीं 29, 30। किसमें? 29 और 30, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें इसकी बात की गई है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। मिटा दे इसको, बोलिए। लिख लिए तुम? 28 लिख लियो ना? लिखो अनुच्छेद 29 लिखो और 30 लिखो। अनुच्छेद 29 और 30 लिखिए। अनुच्छेद 29 और 30 लिखिए। अनुच्छेद 29 और 30 लिखिए। हाँ, अनुच्छेद 29 लिखो। अनुच्छेद 29 लिखिए। अनुच्छेद 30 लिखिए। अनुच्छेद 30, 29 क्या लिखो? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। लिखो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण के बारे में प्रावधान आर्टिकल 29 है। अल्पसंख्यक कौन है बताओ? बोलिए। यहां भारत में अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? मुस्लिम लोग को। किसको? मुस्लिम लोग को। जिसकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो मुस्लिम लोग को यहाँ पे क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक। क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 29 में। और 30 में किसका प्रावधान किया गया बताओ? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण। अल्पसंख्यकों को शिक्षा के बारे में, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण, ये आर्टिकल 30 कहता है। अगर पूछेगा बताओ मुस्लिम लोग को या अल्पसंख्यक को शिक्षा संबंधी छूट किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 30 कहता है। और 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है। ये 5वां हो गया आप लोग का। अब आता है लास्ट 6वां मौलिक अधिकार। तो 6वां मौलिक अधिकार क्या बताओ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6वां क्या बताइए? 6वां है संवैधानिक लिखो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल किसमें है बोलिए? ये आर्टिकल बताइए 32 है। कौन सा है? आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं बताओ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखिए। हाँ, इसमें लिखो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान मिला है। लिखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। लिखिए, मिटा दे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या चीज है? क्या प्रावधान मिला है? लिखो
आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। लिख लीजिए, प्रावधान नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट एससी और हाई कोर्ट एससी में याचिका दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका आप दायर कर सकते हैं। भाई इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 में। बात समझना। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर पुकारा। लिखो, अम्बेडकर ने क्या पुकारा इसको कहकर बताओ। अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है? तो संविधान की आत्मा। क्या? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कौन कहा बताओ? डॉक्टर बी राव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा बताओ? संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। बात समझ गए ना? इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना, कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत बताओ? अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो किस अनुच्छेद के तहत जाओगे बताइए? अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो बताओ। ये सुप्रीम कोर्ट जाना हो, अगर हाई कोर्ट जाना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको जाना है सीधे तो आर्टिकल 26, कौन? 26 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट